हेलो बच्चों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम ट्वेल्थ का बायोलॉजी लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आपको हम बता दें कि 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों में से हम जो है प्रश्न को छांट कर बनाए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चाहते हैं कि बायोलॉजी में हमारा अच्छे नंबर आए तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर से जुड़े रहने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और एक बात विद्यार्थी कि ये जो बायोलॉजी जो है ये हमारा मिशन है, 2023 का मिशन है कि सभी बच्चों को सक्सेस यानी कि सफलता दिलाना मेरा काम है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो आंतरिक निषेचन की अगर बात करें तो ये जो मेढक है, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है विद्यार्थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये 2021 में पूछ चुका है ना। बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है 2021 में पूछ चुका है। बोलता है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। आपको बताना है कि द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो आपका कहता है कि इनमें कौन अंडज है। आपको बताना है कि इनमें कौन अंडज है, ये आपको बताना है। तो एकेडना जो है, एकेडना एक प्रकार का अंडज है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो चौथा प्रश्न जो कहता है कि कौन पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होता है। आपको बताना है कि कौन सा पौधा पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो बांस है ये पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्पित होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। और ये जो है विद्यार्थी ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कौन द्विगुणित है। आपको बताना है कौन द्विगुणित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कौन द्विगुणित है। तो ये जो आपका युग्मनज है, युग्मनज जो है आपका द्विगुणित है। क्या है, युग्मनज आपका द्विगुणित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बताना है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का मध्य भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि जो मध्य फल है ये शरीफा भी है, ये मध्य फल जो है आपका शरीफा भी है, लीची भी है और जायफल भी है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी है ना। शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी और जायफल का भी। ये तीनों का हम लोग बीज चोल खाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि समयुग्मकी कहाँ पाई जाती है। समयुग्मकी किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो समयुग्मकी जो है ये आपका शैवाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपको बताना है कि अंड प्रजक इनमें से कौन है। आपको बताना है कि अंड देने वाले जीव जो है इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। अंड प्रजक कौन है, तो हम देखते हैं कि अंड प्रजक कौन है। आपको ऑप्शन जो दिया है सांप है, मगरमच्छ है और मुर्गी है, और इनमें से सभी। आपको बताना है कि अंड प्रजक कौन है, अंड देने वाले जीव कौन है।
तो आपको हम बता दें कि अंड देने वाले जो जीव है, अंड भी इस सर्प भी अंड का निर्माण करता है, मगरमच्छ भी अंड देता है, मुर्गी भी देता है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सत्य फल है, आपको बताना है कि सत्य फल कौन है। तो सत्य फल जो है ये आपका नारियल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन है वो आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। और आपको बताते हैं कि मुकुलन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है ना। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन का क्या है? एक टाइप से प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्रश्न है विद्यार्थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। कहता है कि मिथ्या फल कौन है। आपको बताना है कि मिथ्या फल कौन है, ये आपको बताना है। तो मिथ्या फल जो है आपका सेव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। मिथ्या फल जो है सेव है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन की क्रिया किस में होती है, ये आपको बताना है। तो ये तो आप जानते ही हो कि द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी जो क्वेश्चन है विद्यार्थी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहा जाता है। हवा के द्वारा परागित होने वाले जो फूल होते हैं उसे हम लोग वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वायु परागित कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि अनुनिम्लय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुनिम्लय पुष्पित रूप से होते हैं। तो ये जो होता है स्वपरागित होता है। क्या होता है बच्चों? स्वपरागित होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि एंटोमोफाइलिस पुष्पों में परागन किसके माध्यम से होता है। एंटोमोफाइलिस पुष्पों में परागन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है। तो ये जो है कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। आपको बताना है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ कौन होता है। तो ये जो होता है अंतःभीति होता है। क्या होता है? अंतःभीति होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 17वां प्रश्न जो है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कहता है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको बताना है। तो पुष्पीय पौधे के भ्रूणकोश में 3N गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 3N गुणसूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न जो कहता है कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। युग्मक बनाने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइड्रिला में जो रंध्र है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना आता है। हाइड्रिला में जो रंध्र है ना ही तने पर पाया जाता है, ना ही पत्तियों पर पाया जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि परागकण का बाह्यचोल बना होता है। आपको बताना है कि परागकण का जो बाह्यचोल है वो किसका बना होता है, ये आपको बताना है। तो परागकण का जो बाह्यचोल है वो आपका है स्पोरोपालेनिन, यानी कि ऑप्शन सी स्पोरोपालेनिन के द्वारा जो है परागकण का बाह्यचोल बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। आपको बताना है कि कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। तो ये जो है आपका ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, यानी कि इसका जो आंसर होगा इन ए और बी दोनों, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहता है क्लैक्टोरिस का समजात अंग कौन है ना। कौन क्लैक्टोरिस का समजात अंग है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ये लिंग जो है
क्लेटोरिस का समजात अंग है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र पाया जाता है, तो मासिक चक्र जो है प्रीमेट की मादा में पाया जाता है, प्रीमेट की मादा में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसका स्वर जो है उच्च पिच का होता है, तो ये जो है स्त्रियों का होता है। किसका होता है? स्त्री का होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव स्त्रियों में अंड का निर्माण कहाँ होता है, मानव स्त्रियों में अंड का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव स्त्रियों में जो अंड का निर्माण होता है वो होता है ओवरियन फॉलिकल में। कहाँ? ओवरियन फॉलिकल में होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओवरियन फॉलिकल। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है वो आपका एंड्रोजेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजेन के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का यहीं पे प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगर इसी तरह से आप भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।